नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल पेंशन रिवीजन पिछले 9 साल 3 महीने से लगातार पेंडिंग है, यानी कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। और 30 मार्च की जो कोर्ट केस की अपडेट है वो जल्दी ही आने वाली है। आज 26 मार्च हो चुका है, यानी कि 4 दिन बाद कोर्ट की अंतिम सुनवाई आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कोर्ट का फैसला है वो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के पक्ष में ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरकार को कमजोर समझना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास भी कुछ ऐसे हथियार है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के परिणाम लगभग बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। अभी अगर ये बात करूं कि पेंशन रिवीजन तो एक हिसाब से रुका हुआ है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीएसएनएल पेंशनर्स की आज के टाइम पे, ठीक है, जब तक कि 30 मार्च का कोर्ट केस का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में नहीं आता। इसके अलावा भी पेंशनर्स के यहाँ पर कुछ रोड़े वगैरह है, यानी कि पेंशनर्स को एक और प्रॉब्लम आ रही है जो कि 78.2% आईडीए की आ रही है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 78.2% आईडीए है ये कब का आईडीए है, ठीक है, और इसका जो मर्जर किया जाना था लेकिन नहीं हुआ। एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स और कर्मचारियों में भेदभाव किया गया है। ये भेदभाव क्यों किया गया था, कब किया गया था, ये 78.2% आईडीए का मामला क्या है, सारी जानकारी विथ डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, पेंशन रिवीजन बहुत ही देखा जाए तो बहुत पेचीदा मुद्दा बनने वाला है। और अगर कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में अगर ये फैसला नहीं आता है तो और दिक्कतें आ सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि पेंशनर्स को डीलिंकिंग की जरूरत है। और डीलिंकिंग के बाद पेंशनर्स के मजे ही मजे हैं कि भाई साहब, एक तो 7 सीपीसी मिल गई और दूसरा 8 पे कमीशन मिल जाएगा। और आगे भी कोई ऐसा घाटे और नुकसान से आपका पेंशन रिवीजन नहीं रुकने वाला इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो या अभी तो फिलहाल 4 दिन बाद आप 4 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद पेंशन जो कोर्ट केस है उसका फैसला आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 78.2% आईडीए का आखिर मसला क्या है, क्या मामला है, वो देखते हैं। देखिए, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए ये समय काफी हलचल भरा है। दिल्ली हाईकोर्ट और सड़कों पर चल रहे प्रदर्शनों को लेकर जो भी अपडेट है वो आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए, 78.2% आईडीए मर्जर क्या है और इसका पेंशन से क्या लेना देना है वो देख लेते हैं। देखिए, सरल शब्दों में यह है कि आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस वो महंगाई भत्ता है जो बीएसएनएल कर्मचारियों को बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलता है, ठीक है। जो आईडी है, ठीक है, डीए जो मिलता है उसकी बात है। इतिहास की अगर बात करें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब फर्स्ट पीआरसी के बाद सेकंड पीआरसी यानी कि 2007 के टाइम पर सेकंड पीआरसी लागू हुई थी, तब की बात। 2007 में जब वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन हुआ सेकंड पीआरसी, तो नियम के अनुसार 50% महंगाई भत्ते को मूल बेसिक पे में जोड़ना था। 50% का आगे से निकल कर आया था। फिर सरकार ने इसको बढ़ाकर शुरू में केवल 68.8% पर फिक्स कर दिया कि भाई साहब यही तय कर देंगे, 68.8% आपको महंगाई भत्ता आपकी बेसिक में जोड़ दिया जाएगा और आपकी न्यू बेसिक यानी कि सेकंड पीआरसी की जो भी बेसिक है वो रिवाइज करके निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर बाद में सरकार को लगा कि 78.2% जोड़ना था, क्योंकि देखिए यहाँ पर 78.2% का अंतर की अगर बात करूं तो बाद में सरकार ने माना कि 78.2% होना चाहिए था, लेकिन हमने तो भाई साहब 68.8% यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि 10% के आईडीए का घाटा हो रहा है, ठीक है। 2013 में ये आदेश जारी हुए कि जो लोग 10 जून 2013 से पहले रिटायर हुए हैं, यानी कि 2013 से जो भी लोग रिटायर हुए हैं, उन्हें इस 78.2% आईडीए मर्जर का लाभ यानी कि नोशनल आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद पेंशनर्स के लिए इसका क्यों महत्व है वो देखते हैं। इस मर्जर का सीधा सा मतलब है पेंशन में बढ़ोतरी। अगर 78.2% आईडीए मर्जर सही तरीके से लागू होता तो पेंशनर्स की पेंशन बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, जिससे उनके हाथ में आने वाला कुल पैसा भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपका पेंशन रिवाइज तो होगा लेकिन 78.2% आईडीए का लाभ भी आपको मिलेगा, जो कि 2013 में कर्मचारियों को मिल गया था और आगे जाकर 2017 या फिर 2018 में पेंशनर्स के लिए लागू हुआ था। तो ये एक तरीके से भेदभाव हुआ था। 30 मार्च कोर्ट केस अपडेट की अगर बात करूं तो जैसे कि 30 मार्च की तारीख जो बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोर्ट के रुख
इसकी अगर बात करूं तो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही इस बहस का मुख्य बिंदु यह है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन उसी समय और उसी फार्मूले से की जाए जैसे केंद्र सरकार की कर्मचारियों की होती है। क्योंकि पेंशन भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, तो हमारी जो यानी कि पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज का जिम्मा भारत सरकार का है। 30 मार्च की अगर बात करूं तो कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों में सरकार यानी कि डोट से कड़े सवाल पूछे हैं। पेंशन एसोसिएशन का तर्क है कि पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल के घाटे या फिर मुनाफे से नहीं जोड़ा जा सकता। 30 मार्च के आसपास होने वाली सुनवाइयों में कोर्ट इस पर अंतिम स्पष्टीकरण या फिर आदेश की दिशा तय कर सकता है। यानी कि सिर्फ 4 दिन या फिर 5 दिन का अंतर है। आज 26 तारीख हो गई है, 27, 28, 29 और 30, यानी कि 30 तारीख को लास्ट फैसला आने वाला है। 4 दिन के इंतजार के बाद हो सकता है पेंशनर्स की पूरी जिंदगी पलट जाए। 23 मार्च के धरना प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, क्या फैसला निकल कर आया है, क्योंकि 23 मार्च काफी 3 दिन पहले हुआ था धरना प्रदर्शन, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 23 मार्च 2026 को पूरे देश में बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी बड़ी बड़ी कमेटी है, ठीक है, बड़े बड़े यूनियंस है, उन्होंने के बैनर तले एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसके बारे में मैं लगातार अपडेट दे भी रहा हूं आपको कि क्या धरना प्रदर्शन का रिजल्ट क्या आया, पोर्टेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन मिला या नहीं, या फिर 15% फिटमेंट को जारी करेंगे या नहीं। ठीक है, देखिए पेंशन रिवीजन की अगर बात करूं तो 1/1/2017 से पेंडिंग पेंशन रिवीजन को तुरंत लागू करना, ये सबसे बड़ी डिमांड है। उसके बाद आईडीए का भुगतान, ठीक है, जनवरी 2026 से लागू होने वाले बढ़े हुए आईडीए के आदेशों को बिना किसी शर्त के जारी करना, जो कि अभी तक जारी नहीं हुए थे। वेतन संशोधन की अगर बात करूं तो कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी, वो भी बिना किसी शर्त से लागू किया जाए। अब ये जो 23 मार्च का जो धरना प्रदर्शन किया गया था, इसका रिजल्ट क्या है, देखिए। प्रदर्शन के बाद यूनियनों ने बीएसएनएल मैनेजमेंट डायरेक्टर एचआर को मेमोरेंडम सौंपे हैं। आईडी अगर अपडेट की बात करूं तो डीपीए द्वारा 27 फरवरी 2026 को आदेश जारी के बाद डोट ने बीएसएनएल से कुछ वित्तीय स्पष्टीकरण मांगे थे। प्रदर्शन के दबाव के बाद मैनेजमेंट ने यह गारंटी दिया है कि मार्च की सैलरी मिलेगी या फिर पेंशन मिलेगी। इसी के साथ अप्रैल की शुरुआत में एरियर के साथ बढ़ा हुआ आईडीए देने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सरकार पर दबाव भी है इसका। यह प्रदर्शन इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर यानी कि एकजुट होकर जिससे सरकार पर वैलिडेशन एक्ट जैसे नियमों को लेकर दबाव बना है। बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए अगला पड़ाव अप्रैल का पहला हफ्ता होगा। अब जब मार्च की पेंशन क्रेडिट होगी तो कोर्ट की कार्यवाही का लिखित आदेश भी सामने आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये पेंशनर्स के पक्ष में जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, 78.2% आईडीए के बारे में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये किस प्रकार यहाँ पर पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल 4 दिन बाद यहाँ पर कोर्ट की अंतिम सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।